हेलो एवरीवन। आज हम लोग महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्जेक्शन देखेंगे जो आपके एयरफोर्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसे बोलते हैं वेटरन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी समय से अनुभव होता है उसे बोलते हैं वेटरन सातिर। ठीक है। एन इंस्टॉलमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, एक ऐसा यंत्र, इंस्टॉलमेंट भी होता है यंत्र, एक ऐसा यंत्र जिससे दूर रखी चीज़ों को देखा जा सकता है उसे बोलते हैं टेलीस्कोप। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो आपके एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे में तो ये सब इंग्लिश पूछे नहीं जाते हैं, एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है। ये रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। ए जनरल पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, तो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स मिस होता है राजनीतिक अपराधी, ऑफेंडर्स मिस होता है आपराधिक। तो राजनीतिक अपराधी के लिए क्या करना, विरोध करना। ठीक है। विरोधाभास करना, पैटर्न मिस होता है विरोधाभास करना, तो उसे बोलते हैं एमनेस्टी, मतलब सर्व क्षमा। ठीक है। वन हु इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वह व्यक्ति जो रोचक, जिसे इंटरेस्ट लगता है वेलफेयर ऑफ वुमेन, महिलाओं के कल्याण हेतु वो इंटरेस्ट रखता है, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, स्त्री विचारधारा वाला, जो महिलाओं के बारे कल्याण हेतु सोचता है और उनकी कल्याण करता है, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, स्त्री विचारधारा वाला। ठीक है। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट जो होता है पास नहीं होता है उसे बोलते हैं ऑब्क्यू, अपारदर्शी, जिससे एक साइड में ही लाइट रुक जाता है, दूसरे साइड लाइट नहीं पास होता है। ये जो क्वेश्चन है वो आप साइंस में पढ़े होंगे 10th-12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्टेन रॉस ऑफ वाइंड, मतलब अचानक हवाओं का बहना। तो अचानक हवाओं का बहना क्या कहलाता है, गस्ट। गस्ट मीन्स होता है तूफान। अचानक जब हवाएं बहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, गस्ट। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप वन हु डज नॉट केयर फॉर द लिटरेचर ऑफ आर्ट। तो अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया। ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेयर्स इच कंप्लीट इट सेल्फ, तो इसे बोलते हैं ट्रिलॉजी। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, एक व्यक्ति जो लिटरेचर का परवाह नहीं करता है, अपने आर्ट्स का परवाह नहीं करता है, उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन, अबोधिक व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति। फिलिस्टाइन मिस हो जाएगा अबोधिक व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, जो अपने लिटरेचर को ध्यान उसकी परवाह ना करे, उसे बोलेंगे अबोधिक व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति। ये लकवा ये नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब इसका मतलब होता है कि हम लोग अपने बॉडी के पार्ट्स की जो एनर्जी है, पावर है, उसे हम लोग जब खो देते हैं तो उसे बोलते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस जब होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, पैरालिसिस, हिंदी में बोलते हैं लकवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अनएक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ गुड लक। अनएक्सेप्टेड मतलब होता है जैसा हम नहीं चाह रहे थे वैसा हो गया। स्टॉक ऑफ गुड लक, जैसे हमारे जो भाग्य में नहीं था और फिर भी हमें वो मिल जाए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइंडफॉल। वाइंडफॉल मतलब होता है अकस्मात लाभ, मतलब जैसा हम लोग सोचे नहीं थे कि हमारे भाग्य में ये मिलेगा पर मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकस्मात लाभ, वाइंडफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, मतलब एक वैसा व्यक्ति जो आपके कानून को तोड़ने में मदद करे, तो वो उसे बोलते हैं एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस मीन्स होता है सह अपराधी, ऐसा व्यक्ति जो कानून को तोड़ने में आपकी मदद करे, तो वो भी एक तरफ से क्या हुआ, अपराधी हुआ, क्योंकि वो आपके कानून को तोड़ने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड,
वह व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उससे बोलते हैं मैलकॉन्टेंट। जो हमेशा असंतुष्ट रहे उसे बोलते हैं मैलकॉन्टेंट, ए पर्सन हु ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रखे जाते हैं, रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एवियरी। एवियरी मीन्स होता है पक्षीशाला। पक्षीशाला मीन्स बहुत सारे बर्ड्स क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एवियरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं, ये एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लैंड्स मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वह व्यक्ति जो मनी देता है, ठीक है, और फिर रेट क्या करता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हाई रेट काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज पे वो क्या करता है? पैसे को इंटरेस्ट लेता है, उसे बोलते हैं यूजरर। यूजरर मीन्स होता है सूदखोर, जो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज पे पैसे वापस फिर लेता है, तो उसे बोलेंगे सूदखोर, ठीक है। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर। स्टीलिंग मीन्स होता है चुराना, स्टील जैसे हम लोग बोलते हैं। तो स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर, दूसरे किसी की लिखावट को चुराना, इसे बोलते हैं प्लेगरिज्म, मतलब साहित्य की चोरी। किसी की लिखावट को चुरा लेना प्लेगरिज्म कहलाता है, साहित्य की चोरी। उसकी साहित्य को आपने क्या किया? चुरा लिया, तो उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ द पिक्चर स्क्वायर स्किन्स ऑफ इंसिडेंट। एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पोएम हो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो, और क्या हो? पिक्चर स्क्वायर, उसमें पिक्चर दिए गए हों, सीन ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब होता है जो पीछे हुए घटना को बताता हो, उसे बोलते हैं इडाइल्स। इडाइल मीन्स होता है रमणीय काव्य। रमणीय काव्य जो एक ऐसा छोटा सा पोएम जिससे हमें पीछे वाली घटना के बारे में पता चलता है, उससे बोलते हैं इडाइल, रमणीय काव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइनर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए, रिफॉर्म मूवमेंट मतलब होता है सुधार करना। रिफॉर्म मीन्स क्या होता है? सुधार करना। तो जैसे कोई मूवमेंट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो लोग तो आंदोलन निकाल देते हैं, बट उसे सुधार नहीं कर पाते हैं, उन्हें समय लगता है सुधार करने में। तब तक एक ऐसा पॉइनर मीन्स होता है अग्रदूत, एक ऐसा व्यक्ति जो मूवमेंट को क्या करता है? हैंडल कर लेता है, उसे सुधार देता है। तो इसे बोल सकते हैं लीडर भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसे अच्छे लीडर हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट, अगर हम लोग मूवमेंट निकालते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो उस मूवमेंट को एक बार में ही हैंडल कर लेते हैं, सुधार देते हैं, ठीक है। तो उसे बोलेंगे एपोस्टल। एपोस्टल मीन्स हो जाएगा धर्मदूत। एक तरफ से वो क्या हुए? धर्मदूत हुए, जो हमारे मूवमेंट को जल्द ही हैंडल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन हु स्टेप्स बॉडी फॉर द गॉड ऑफ सॉइल्स। वाओ, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा वन वर्ड है। देखिए, वन हु स्टेप्स बॉडी फॉर द गॉड ऑफ सॉइल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सॉइल के लिए, मतलब अच्छी सॉइल के लिए वो भूख को भी क्या करता है? स्टेप्स मिस होता है, भूख को भी त्याग देता है, ठीक है। तो एक अच्छे सॉइल आत्मा के लिए वो अपने भूख को भी त्याग देता है, उसे बोलते हैं एसेटिक। एसेटिक्स मिस होता है तपस्वी, ठीक है। जो अपने सॉइल, एक अच्छे सॉइल के लिए भूख को भी त्याग दे, उसे बोलेंगे एसेटिक। जो तपस्वी लोग होते हैं वो लोग बहुत दिनों तक क्या करते हैं? भोजन नहीं करते हैं, वो तपस्या करते हैं इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन डिजायर ऑफ गेटिंग मनी। वह व्यक्ति जो सिर्फ पैसों की, डिजायर मीन्स इच्छा, पैसों की इच्छा रखता है, जो पैसों के पीछे ही भागता है, ठीक है, वो बोलते हैं एवरिशियस। एवरिशियस मीन्स होता है लालची व्यक्ति, जो सिर्फ पैसों की इच्छा रखता है, पैसों के बारे में ही सोचता है और पैसे के पीछे भागा रहता है। जैसे बोल सकते हैं ए मैन इज़ द हंग्री फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ओरिजिनल्स इनहैबिट्स ऑफ अ कंट्री, द ओरिजिनल्स इनहैबिटेंस मीन्स होता है निवासी, ठीक है। तो जो भारत, जैसे हम लोग का क्या कंट्री है, भारत है, तो जिस देश के लोग हैं ओरिजिनल है, वहाँ के निवासी हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एब्रोजीनियस। एब्रोजीनियस मीन्स होता है मूल निवासी, जो वहाँ के निवासी हैं उन्हें बोलेंगे मूल निवासी, एब्रोजीनियस। जैसे हम लोग का कंट्री है तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग इस कंट्री के क्या हैं, एब्रोजीनियस है। आई एम द एब्रोजीनियस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेट टू अ हाई डिग्री, मतलब एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसके पास हाई डिग्री हो, उच्च पद हो, उसको बोलते हैं हेनियस। हेनियस मीन्स होता है जघन्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु इज़ रिजर्व्ड इन टॉक्स, वह व्यक्ति जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब हो जाएगा अल्पभाषी, जो काफ़ी कम बोलता हो, ज़्यादा बोलना वो पसंद नहीं करता हो, ठीक है। हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, हमें जो बातें हमें बोलनी है वो हम लोग बोल सकते हैं, हमें ऐसे बक 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 नहीं बोलनी चाहिए कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब एक ऐसा जगह, छोटा सा एक ऐसा जगह जहाँ पे रहने के लिए, मतलब रहने के लिए जगह हो, एक छोटा सा जगह जहाँ पे हम लोग ठहराव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सुजरम। सुजरम मतलब होता है ठहराव, छोटा सा जगह जहाँ पे हम लोग रुक सकें उसे बोलते हैं सुजरम। सुजरम का मतलब होता है ठहराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a raised place on which offering to a god are made, ठीक है। एक मतलब उठा हुआ जगह, ठीक है। रेस्ड मतलब होता है एक उठा हुआ जगह जहाँ पे भगवान के लिए क्या किया जाता है, बलि। ऑफरिंग्स मीन्स होता है बलि, तो भगवान के लिए बलि देना, एक उठा हुआ जगह जहाँ पे भगवान के लिए क्या दिया जाता है, बलि दिया जाता है, उसे बोलते हैं अल्टर। अल्टर मीन्स होता है बलि वेदी, जहाँ पे एक ऐसा जगह जो थोड़ा सा उठा हो, ये सब मंदिर में होते हैं जहाँ पे बलि दी जाती है, उठा हुआ जगह हो और वहाँ पे बलि दी जाती है, उसे बोलेंगे अल्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टॉक मच विथआउट कमिंग टू द पॉइंट, एक वैसा व्यक्ति जो एक पॉइंट पे ना बोलता हो, घुमा फिरा के बोलता हो। अगर हम लोग किसी बात पर अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उस बात पे वो डिस्कस ना करता हो, इधर उधर घुमा फिरा के बोलता हो, उसको बोलते हैं सर्कमलिक्यूशन मीन्स होता है घुमा फिरा कर बात करने वाला, ठीक है। जो एक बात पे ठहरा ना रहा है, इधर कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, कभी भी एक बात पे फोकस नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सर्कमलिक्यूशन, ओके। कैसा लगा आप लोगों को ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कमेंट में लिख कर बताएं। थैंक यू सो मच।